अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से इस वक्त सिचुएशन रूम में होने वाली मीटिंग पर अब आगे नजर होगी। एनएससी की बैठक सिचुएशन रूम में हो रही है, होगी अब से थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपको बता दें, कनाडा से G7 समिट को अनकट करते हुए अमेरिका में वापस लैंड कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान को देखते हुए क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से मैक्रो का ये बयान सामने आया कि सीज फायर को लेकर अगर कोई फैसला होता है तो हम अमेरिका को समर्थन देते हैं। ऐसे में उनके इस बयान को खारिज करते हुए ट्रंप ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि सीज फायर को लेकर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फैसले के तहत अब वापस अमेरिका जा रहा हूं। ऐसे में वापस अमेरिका पहुंचते ही अमेरिका का क्या अगला कदम ट्रंप लेते हैं, क्या बड़ा फैसला अमेरिका का सामने आता है, इस पर हमारी नजर है। और ईरान के हालात को देखते हुए, जहां पर अभी तक इजराइल सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम देता आया है, बड़े स्तर पर तैयारी अमेरिका की मिडिल ईस्ट के इस हालात में रही है। और उसी तैयारी को देखते हुए क्या अमेरिका सीधा ईरान पर हमला करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट के इस हालात में ईरान को टारगेट इजराइल ने क्यों किया? क्योंकि वो उसकी न्यूक्लियर क्षमता को रोकना चाहता है, और न्यूक्लियर क्षमता में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आना कि अब दी एंड होना चाहिए, एनफ। क्या कुलकर्णी सर ये कहना सही नहीं है कि ट्रंप अपने बयान के आधार पर बहुत टाइम दे चुके हैं, और उसी टाइम का फायदा उठाते हुए ईरान ने भी सीधा तेल अवीव को टारगेट करते हुए बड़े दावे कर दिए? ऐसे में अब ट्रंप ईरान को लेकर क्या फैसला लेते हैं? सिचुएशन रूम में होने वाली एनएससी की बैठक, उस पर सबकी नजर। कुलकर्णी सर, फिर भी हमला होगा और जबरदस्त होगा। क्यों होगा? जब भी आप सीज फायर की बात करते हैं, यू ऑलवेज गो फॉर सीज फायर फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अभी आज की तारीख में और अब तक जो है, इजराइल अभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नहीं है, क्योंकि तबाही इजराइल में हो रही है। ईरान की तबाही तो चलो हो गई, पर इजराइल की तबाही जो है, आप माने इजराइल जो है वो 75 गुना छोटा है ईरान से, आबादी में 10% है, और सब कुछ इसमें देखते हुए इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। अगर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल नहीं चाहेगा सीज फायर, अब क्या चाहेगा ट्रंप? जितने भी उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको बर्बाद करना, और उसमें B-52 बॉम्बर्स के द्वारा या किसी और, चाहे वो 30,000 पाउंड्स के बॉम्ब हो, उनको बर्बाद करना निहायत ज़रूरी है। अगर ये इन्होंने नहीं किया अमेरिका ने, तो कल सऊदी अरेबिया जो है वो भी न्यूक्लियर बम के लिए खड़ा हो जाएगा, उसमें और दिक्कत होगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, एक ही चारा है, ईरान को तबाह किया जाए, ईरान को बर्बाद किया जाए, ईरान से, तेहरान से जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, और तेहरान को बिल्कुल जो गाज़ा पट्टी में हुआ है वही हाल तेहरान का करने की कोशिश ट्रंप की होगी। अगर ट्रंप नहीं कर पाए, अमेरिका नहीं कर पाए, तो ये समझिएगा ये अमेरिका की हार और चीन और रूस की जीत, ईरान की जीत। क्यों? क्योंकि ये जितना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पिछले 25 साल से लगातार इजराइल यही करता है। क्या करता है? उनके साइंटिस्ट को मारना, उनके वो छुटपुट हमला करना, मोसाद के द्वारा असैसिनेट करना, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स को मारना, साइंटिस्ट को मारना, ये वो करता है। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है, ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उनका यूरेनियम एनरिचमेंट पिछले 25 साल में ईरान को रोक नहीं सके, और वो इस तादाद पे पहुंच गया कि आज की तारीख में उसके पास 450 किलो यूरेनियम 235 एनरिचमेंट 80% एंड अबाव है, यानी कि 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत है। इसका मतलब इजराइल का अस्तित्व खतरे में है, और अब ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का अस्तित्व अब खतरे में डालेंगे और ईरान को बताने की कोशिश करेंगे। इसमें सुन्नी देश जो है वो अलग है। दी जाती है ईरान को, जिस तरीके से टारगेट पर लेते हुए ये बड़े बयान सामने आते हैं, उसे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं।